प्यारे साथियों, हारमोनियम यदि आप सीख रहे हैं, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी कुछ भी सीख रहे हैं, तो आज की वीडियो में 12 ऐसे गाने जानेंगे बॉलीवुड के, जिन्हें हारमोनियम सीखते समय, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी सीखते समय आपको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए उतारने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हाँ, कहीं ऊंचाई पर जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं और वहाँ एकदम से टफ सीढ़ी दे दिया जाए, बहुत ऊंचाई वाली सीढ़ी, तो आप बहुत जल्द थक जाएंगे और जो आपकी मंजिल है उससे बहुत पहले ही वापस चले जाएंगे। और यहीं अगर शुरुआत में आपको सरल स्टेप दिए जाएं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ दी जाएं, तो आप धीरे धीरे करके ऊपर पहुंच जाएंगे। अब जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहां से आपको मंजिल दिखने लगेगी, तो आपका मन जो है एकदम से मोटिवेट रहेगा कि भैया हम तो इतना आ ही गए हैं, अब कितना दूर बचा है हमारा मंजिल। तो इस वजह से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसी थ्योरी के ध्यान में रखते हुए, इसी मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो मैं आपको दे रहा हूं साथियों। विशेष रूप से सुनीता जी, जो कि पटना एजी ऑफिस में अधिकारी कार्यरत हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि गुरुजी कुछ ऐसे गानों का संकलन बताएं, कुछ ऐसे गाने बताएं जो बॉलीवुड के हों और एकदम सरल हों। तो उनकी यह रिक्वेस्ट थी, उनका यह निवेदन था, तो मैं आज उनके निवेदन पर ही ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप सबको बहुत ही लाभ मिलेगा। बहुत ही आसानी से आप इन 12 गानों को अपने हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो पर उतार पाएंगे। ठीक, अब देखें, सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा तरीका कि गाने कौन से सरल होते हैं और कौन से कठिन होते हैं। तो देखें, हमारा सारेगामा कैसे है साथियों कि सा रे गा मा पा धा नी और तार सप्तक का सा, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे चढ़ा हुआ है हमारा सुर और फिर ऊपर से उतरा हुआ है हमारा सुर। ऐसे ऊपर गया है फिर नीचे आया है। तो जो गाने ऐसे स्टेप बाय स्टेप चढ़े होते हैं या स्टेप बाय स्टेप उतरे होते हैं, वो बहुत ही सरल किस्म के होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। और जो गाने यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर या तो यहाँ से यहाँ चले गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, वो बहुत टफ टाइप के गाने होते हैं। या तो जो बहुत उछल कूद करते हैं वो बहुत ही टफ गाने होते हैं। और जो सीधे चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम इंसान सीढ़ी पर चढ़ते नहीं ऐसे एक एक पैर ऊपर करते हुए, या उतरते हैं एक एक पैर नीचे करते हुए, तो आसानी से उतर आते हैं। वहीं यदि हम छलांग लगा कर चढ़ते हैं या छलांग लगा कर नीचे आते हैं, तो वहाँ बहुत कठिनाई होती है, हमें दिक्कत होती है। रियल चीज़ है ना, दिक्कत होती है। तो वही चीज़ साथियों यहाँ भी है कि जो हम वास्तविक जीवन में अनुभव करते हैं, वही हम संगीत जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं कि अगर हम आराम से जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आराम से चढ़ जाएंगे, उछल कूद करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, हम गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। ठीक, तो 5 प्रकार होते हैं गानों के। पहला प्रकार क्या? पहला प्रकार कि स्टेप बाय स्टेप गाना चढ़ता है, और सबसे ज़्यादा गाने इसी थीम को ध्यान में रखते हुए संगीतकारों ने बनाया है कि चढ़ते हुए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से जो भी गाने हैं ना, वो पब्लिक को बहुत पसंद आते हैं। जो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है, गाने को स्टेप बाय स्टेप चढ़ाया है। इस पर गाने बहुत लोगों को पसंद आते हैं। ठीक, और दूसरा जो तरीका है वो स्टेप बाय स्टेप उतरते हुए, दूसरा तरीका। और तीसरा क्या है साथियों? तीसरा भी बहुत अच्छा है, उसे बहुत लोग फॉलो करते हैं और आम जनमानस को वो भी बहुत पसंद आता है। क्या? कि कहीं से भी छलांग लगा के। ठीक, बट ये थोड़ा सा टफ होता है। ओके, और अगला जो है
कहीं से भी छलांग लगा कर नीचे चले आना। ये भी टफ है लेकिन लोगों को पसंद आता है। और जो सबसे हार्ड है, सबसे कठिन है, वो है उछल कूद करने वाला। मतलब जैसे सुर कभी यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आ गया, या यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक 5-6 प्रकार होता है गानों का रूट बनने में। तो हम पहला ही रूट देखेंगे जिस पर बहुत गाने बने हैं, सबसे ज़्यादा गाने बने हैं और सबसे सरल गाने हैं। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए या स्टेप बाय स्टेप उतरते हुए। तो चलें, सबसे पहले अगर हो सके आपके पास टाइम हो तो इन गानों को नोट करते चलेंगे। और जब आपको टाइम मिले इत्मीनान से बैठकर अपने घर पर अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठकर इन गानों को ट्राई करेंगे। ओके, चलिए नोट डाउन करते हैं सभी गानों को। पहला गाना जैसे हम ले लेते हैं, पहला हमारा गाना क्या हो जाएगा साथियों? पहला और बहुत ही सरल गाना, और सभी लोगों ने सुन रखा है ये गाना। क्या है हमारा पहला गाना? फूलों सा चेहरा तेरा। देखें, बहुत ही फेमस गाना है यह और बहुत ही सरल गाना है। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं साथियों कि अगर आप एकदम इत्मीनान से एकाग्रचित होकर इस गाने को प्रयास करेंगे, चाहे आप जिस लेवल पे हो, चाहे आपको सारेगामापा आता हो ना आता हो, चाहे आप संगीत में कुछ भी न कर पाते हो, बट इसको अगर कई बार सुनने के बाद, ध्यान में बिठाने के बाद इस गाने को ट्राई करेंगे, 100% मैं कहता हूँ कुछ न कुछ सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो पहला गाना यह है। थोड़ा सा हम बजा लेते हैं इसको। मैं फास्ट बजाऊँगा, नहीं तो आप नोटेशन देख जाएंगे। मैं तेज़ी से बजाने की कोशिश करता हूँ। क्या है? रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ठीक, तो ये सबसे सरल गाना हमारा पहला रहा। अब हम दूसरा गाना नोट करते हैं। दूसरा गाना भी हमारा साथियों इसी तरीके से हो जाएगा। बहुत ही सरल दूसरा भी गाना हमारा है। जैसे पहले हम इसकी लिरिक्स लिख लेते हैं। क्या है? ये भी गाना बहुत ही फेमस हुआ था। क्या है? तुम दिल की धड़कन में। देख पा रहे हैं? यह भी गाना बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही सरल है। मैं जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे बच्चे हैं बाहर के, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में या रेजिडेंशियल टाइप का जो भी बच्चे सीख रहे हैं मेरे पास, मैं इन गानों को सबसे पहले ट्राई कराता हूं और उनको इस पर सफलता मिलती है। बहुत ही बेहतरीन। माने तो एक टीचर का, एक शिक्षक का छुपा हुआ गुण होता है, वो चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं फीस लेने के बाद ही शेयर करता हूँ अपने जो स्टूडेंट हैं, मुझे जो पैसे भेजते हैं, जो मेरे यहाँ क्लास करते हैं। बट आप लोग भी तो मेरे स्टूडेंट ही हैं, तो आप लोगों तक पहुँचाना मेरा कर्म है, फर्ज है, धर्म है, सारा चीज़। तो ये गाना हमारा बहुत ही सरल है। बजा कर देखते हैं। क्या है? तुम दिल की धड़कन में रहते हो। पुनः देखेंगे। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। सेकेंड लाइन क्या है? मेरी सांसों से कहते हो। तो इन्हें आप आजमा सकते हैं। अगला गाना हम लिख लेते हैं, बहुत ही सरल अगला गाना हमारा है। तीसरा गाना हमारा क्या हो जाएगा? दिल के अरमां, दिल के अरमां आंसुओं में, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये गाना भी हमारा बहुत ही सरल है, जो कि तकरीबन शुद्ध नोटों पर ही
आधारित है। तो इस गाने को भी आप बहुत ही सरलता से उतार सकते हैं अपने हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी पर, जो भी आप सीख रहे हैं। ठीक, तो चलें इसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं अपने हारमोनियम पर कैसे बजता है ये। देख रहे हैं, बहुत ही सरल नोट। अगर इस नोट की मैं बात करूं तो सा रे गा मा, जो हम लोग सीखते हैं शुरुआत में, उसी पर आधारित है। और यकीन माने जो मैं 12 गाने जो मैं बताऊंगा सब इसी तरीके से, सा रे गा मा पा सा रे, सा गा पा सा रे मा, ऐसे करके, अलग से कुछ नहीं लगा है, नॉर्मल एकदम। चूँकि मैंने वादा किया है आपसे कि एकदम सरलतम गाने आपको बताऊंगा। ठीक, तो देख लें। दिल के अरमां में बह गए, कितना सरल देखें। दिल के अरमां में बह, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां में। तो इन तीनों गानों को आप नोट कर लें। पहला गाना फूलों सा चेहरा तेरा, दूसरा गाना तुम दिल की धड़कन में, तीसरा गाना दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। फिर अगला गाना देखते हैं हम। रिक्वेस्ट किसी और की, फरमाइश किसी और की, और आप सबको भी सीखने को मिल रहा है। अगला गाना हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल। चौथा गाना हिंदी में लिखते हैं, अभी मैं भूल कर रोमन में सारा कुछ लिख रहा था, हिंदी में लिखते हैं। और जिन साथियों को हिंदी पढ़ना नहीं आता, हिंदी नहीं पढ़ पाते, वो जो मेरी वॉइस ओवर है, जो मैं बोल रहा हूँ, उस चीज़ को समझकर इंग्लिश में या उर्दू में या अरबी में, जिसमें भी आप लिखना चाहते हैं, जिसमें जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप लिख लेंगे। ठीक, यहाँ मेरे लिखने पर मत जाइएगा, जो मैं गा रहा हूँ बस उसी चीज़ को देखिएगा। अगर हिंदी लिखना नहीं आता तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे सुनकर अपनी भाषा में लिख लेंगे, अपनी लिपि में। ओके, अगला गाना हमारा क्या हो जाएगा, मेरा दिल ए पुकारे आजा। कैसे, देखें। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है सब ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। यह भी गाना साथियों एकदम स्टेप बाय स्टेप चढ़ा हुआ है और फिर उतरा। देखें, अगर मैं गाऊं गुनगुनाऊं तो आपको पता चलेगा। मेरा दिल, देखें, ला 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 ला, जैसे सीढ़ी नुमा हम लोग चढ़ रहे हैं। देखते हैं हारमोनियम पर, देख लें। सारे गा पा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, है ना, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है सब ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें, अच्छे से लिख लें। ये भी बहुत ही बेहद सरल गाना है। ठीक, 4 गाना हमने देखा, 5वां गाना हम लिखते हैं यहाँ पर। सारे गाने साथियों हम एकदम सरल ही सरल लेंगे ताकि आपको कुछ समझ आ जाए कि गाने कैसे उतारे जा सकते हैं। जैसे होठों से छू लो तुम, बहुत ही सरल गाना यह भी साथियों है आपका। क्या है, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। इस गीत को भी आप लिख लेंगे। देखते हैं यहाँ पर कैसे उतरता है।
कितना सरल गाना है। जैसा कि मैं बताया ना कि अगर गाना ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है या नीचे से ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ी नुमा या सीढ़ी नुमा उतर रहा है, वो गाना बेहद ही सरल होता है। जैसा कि मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो ये गाना जो है हा, हा देख लें, होठों से छू लो तो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बहुत सरल गाना। कैसे? होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। बहुत ही सरल गाना, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अगले गाने की तरफ हम चलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस गाना है और जो शुरू में जो साथी लोग हारमोनियम, बेंजो, कीबोर्ड, बांसुरी बजाना सीखते हैं, इस गाने को जरूर ट्राई करते हैं। कौन सा गाना है? गाना सभी को मालूम है। हमारा गाना क्या हो जाएगा? परदेसी परदेसी जाना नहीं। ये जितने भी साथी शुरुआत में हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी वगैरह सीखना चालू करते हैं, इस गाने को ज़रूर ट्राई करते हैं। और यकीन मानिए यह गाना बहुत ही सरल है। क्यों सरल है? इसकी वजह जाने। क्योंकि इतना ज़्यादा ये फेमस है, पॉपुलर है ना, कि आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके जहन में ना एकदम रच बस गया है, घर बना लिया है। इसलिए जब भी आप ट्राई करते हैं तो लगता है आपको कि ये उतर जाएगा, और लगभग लोग ना उतार ही लेते हैं इसको। क्योंकि इसकी जो शुरुआत है ना, हाँ 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 परदेसी परदेसी जाना नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप ना दिखता रहता है इसका चेहरा। तो इसको साथियों जरूर ट्राई कीजिएगा, ये 100% गाना आपका उतर जाएगा। देखते हैं ये गाना हमारा कहाँ से आएगा। हम ले लेते हैं इसको यहाँ से, गा से स्टार्ट करके। यहाँ देखें, परदेसी परदेसी जाना नहीं, कितना सुंदर। देखें, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे 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 छोड़ के। देखें कैसे, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। फिर से, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। तो इस गाने को भी आप लिख लें। आगे बढ़ते हैं। चौथा गाना हमारा मेरा दिल ये पुकारे आजा। पांचवा गाना होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो। छठवां गाना परदेसी परदेसी जाना नहीं। बहुत ही सरल। आगे चलते हैं। सभी गाने साथियों बहुत ही सरल होंगे, जैसा कि मैं वादा किया हूं। जैसे अगला गाना हमारा कौन सा हो गया? सातवां गाना क्या है? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना। देखें, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। बस इसमें ऐसे ऊपर नीचे हुआ है, फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर गया, फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे आया है। तो यह भी गाना बहुत ही सरल है। अब हमारा आठवां गाना बहुत ही प्यारा है इन गानों की तरह। क्या है? आठवां गाना हमारा हो जाएगा, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। एकदम सीढ़ी नुमा की, जैसे आप करते हैं ना, सारे गा मा गा रे, कुछ ऐसा ही गाना है साथियों। बहुत ही सरल गाना मैं खोज कर लाया हूँ आपके लिए। अगर बजा कर दिखाऊँ आपको, तो जैसे आप शुद्ध बजाते हैं सारे गा मा पा,
तो ये क्या होगा, इसमें रे और गा कोमल हो जाएगा और गाना ये हमारा बज जाता है बहुत आराम से। कैसे? हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, देख पा रहे हैं? हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम घबराते। देख पा रहे हैं? बहुत ही सरल गाना, यह भी हमारा हो गया। अगला गाना लेते हैं, जैसे 9वां गाना हमारा हो जाएगा इतना तो याद है मुझे। बहुत ही सरल गाना, सेम इसी तरीके से इन्हीं नोटेशन पर आधारित है। इसको भी आप लिख लेंगे। इतना तो याद है मुझे, है, बजा कर आते हैं। बस चढ़ा है उतरा है, चढ़ा है उतरा है, क्या? इतना तो याद है मुझे, हो इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। क्या बात है, देखें कितना सरल गाना। हाँ, इतना तो याद है मुझे, हो इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, हो बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। तो यह भी गाना बहुत ही प्यारा है आपका। कितने गाने हो गए हमारे? 9 गाने हो गए ना। अब 3 गाने हम और नोट डाउन कर लेते हैं, बहुत ही सरल जैसा कि आप देख रहे हैं। 10वां गाना हमारा क्या हो जाएगा साथियों? 10वां गाना हमारा बहुत ही सरल है। कहाँ गया चौक? 10वां गाना क्या हो जाएगा हमारा? देखें, परदेसिया। ये भी गाना हमारा बहुत ही सरल है, सिंपल नोट पर। परदेसिया ये सच है पिया। कैसे देखते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, आप लिख लेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ क्या है। देखें, बहुत ही सरल गाना। कैसे? परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। पुनः सुनेंगे, समझेंगे। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, लेकिन मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। इतना सरल गाना यह भी है। ठीक 11 हमारे 10 गाने हो गए। अभी 2 गाने हमारे बाकी हैं जो कि एकदम सरल है। वो भी क्या हो जाएगा हमारा? 11वां गाना। 11वां गाना हो जाएगा हमारा साथियों, बहुत ही मकबूल, बहुत ही फेमस मूवी पूछो जरा, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना है। पूछो जरा पूछो जरा पूछो। ठीक, इतना बहुत है। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है। ये बहुत ही सरल है और तकरीबन 4 लाइन एक ही नोटेशन में बजता है। हाँ 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 6 नोटेशन आप बजाएंगे, उसके बाद गाने की 4 लाइन ना इन 6 नोटेशन पर ही बज जाएगी। इसलिए यह गाना बहुत ही सरल है। देखते हैं क्या है।
देखें, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है। देख पा रहे हैं, यहाँ तक ये गाना ऐसे ही बज जाता है आराम से। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं हम। 12वां और लास्ट गाना देखते हैं। 12वां गाना हमारा क्या हो जाएगा साथियों, बहुत ही अपने देश पर, अपने कंट्री पर डेडिकेटेड गाना, बहुत ही लोकप्रिय गाना। एकदम इस तरीके से यह गाना बना है कि जैसे एकदम से अमर है, जब भी सुनते हैं ताज़ा ही लगता है और हमेशा बजने वाला गाना है। क्या है? संदेश से आते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा था कि इस गाने की 4 लाइन बराबर नोटेशन पे थी ना, सेम साथियों इस गाने के भी 4 लाइन बराबर नोटेशन पर ही हैं। बराबर नोटेशन पर 4 लाइन, एक ही नोटेशन डाल देंगे आप, 4 लाइन बजा लेंगे। और जो भी नोटेशन लगे हैं ना, बहुत सरल। क्या? संदेश से आते हैं। देख पा रहे हैं? हाँ 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 हाँ। पूरा इसका चेहरा, पूरा इसका रूट स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किधर से किधर यह जा रहा है। देखें, संदेश से आते हैं। दूसरी लाइन, हमें तड़पाते हैं। तीसरी लाइन, जो चिट्ठी आती है। चौथी लाइन, वो पूछे जाती है। देख पा रहे हैं, सेम नोटेशन लगा हुआ है, तो इसको भी आप लिख लेंगे आराम से और बजाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों यह 12 गाने हैं। गाने तो मेरे पास बहुत हैं, हजारों गाने ऐसे हैं जो कि बेहद सरल हैं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को ही शेयर करता हूं उन सब चीज़ों को, चूँकि वो साथी मेरे, वो भी जो भी मेरे स्टूडेंट हैं सब मुझे पैसा पे करते हैं, फीस थोड़ा बहुत देते हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूं कि उनको दिल से कुछ न कुछ सिखाता रहूं। और आपको भी ये जो चीज़ें दिया, बहुत ही खास चीज़ें हैं साथियों। इन सब चीज़ों को बहुत परिश्रम के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत विश्वास के बाद ही गुरु से मिल पाता है। तो चलें, उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।